बोलूंगा कि भैया असली लड़ाई की जड़ है, ये शादी सफल नहीं होगी और ये हमारे देश के कल्चर को बर्बाद करने की साजिश है। आई हेट दिस गर्ल एंड आई हेट दिस बॉय। ले लो माला। और बाद में तो तूने फुद्दू बनाना शुरू कर दिया रे लोगों को। बिल्कुल इसने टोना कराया इस पे, इसने फरमान ने टोना कराया। ये तो बिल्कुल वो आपने सुना है, मैं जादूगर है मेरा नाम फरमान, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। मैं काम कराने के लिए मेरे साथ कुछ मैं बता दूं कि आज के समय में ना लोग खाने से ज्यादा पसंद थाली को कर रहे हैं। मगर लोग थाली खाते हैं कि खाना खाते हैं? खाना खाते हैं। तो थाली को क्यों पसंद कर रहे हो? अरे तुम बिना थाली के भी खाना खा सकते हो, मगर खाना नहीं होगा तो क्या थाली खा जाओगे? आगे केरला स्टोरी पार्ट 3। ना जमीन मिली ना फलक मिला, मैं फंस गई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो क्या बोल रहे केरला में, क्या बोल रहे? मैं बताऊं, मैं अपने माँ बाप के बताए बिना नहीं चलूंगी। मैं अभी 16 साल की हूँ और जब मैं 22, 23, 24 की होंगी तो मेरे माता पिता डिसाइड करेंगे। अभी मेरे मन में शादी का ख्याल नहीं है, मुझे माला बेचने दो। वाह रे वाह। लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आंखों के सिवा क्या है ऐसा इसमें? है कुछ है भाई? कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें? नहीं आप लोग भी बताओ ना भाई साहब, जवाब दो ना। इसमें ऐसा क्या है? बस एक आप जैसा पत्रकार गया, उसने इसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेके बोल दिया, अरे आंखें देखो, अरे आंखें देखो, आंखों के पीछे चुड़ैल भी देखो। माला ले लो, माला माला ले लो, असली माला। माले वाली बोल बोल के आप जैसे पत्रकारों ने मोनालिसा 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 मोनालिसा। अरे काहे की मोनालिसा? अरे लोहरी तमाम वीडियोस में एक तो पहले उसको आप लोग जो है वो बाइकआउट करना शुरू कर दो और ऐसे लोगों को अनफॉलो करो, बाइकआउट करो और ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से हटा दो। ये वड़ा पाव गर्ल और मोनालिसा जो ये आंखों वाली है ना, ये आंखों वाले के पीछे एक चुड़ैल छुपी हुई है और वो वड़ा पाव गर्ल के पीछे भी एक चुड़ैल छुपी हुई है। उसका कारण मैं बता दूं आपको क्यों। ये वो लड़कियां हैं जो आने वाली जनरेशन को हमारी बर्बाद करना चाहती है। ये वो लड़कियां हैं पत्रकार महोदय के, मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियां आने वाले समय में हमारे भारत के कल्चर को बर्बाद करेगी। मुझे आप एक बात बता दो, आज वो यूं कह रही है कि जो सरोज है यहाँ फरमान जो बोल रहा है वो कर रही है और सरोज यहाँ छूते थे, वहां छूते थे, फलाना करते थे। जब तुम्हारी शूटिंग हो रही थी तुम कह रहे हो दुनिया का कोई ऐसा माइका लाल नहीं होगा, कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी के साथ गलत होता हुआ ये देख ले और बोल दे कि बेटा चलने दो। बिल्कुल नहीं। कह रही है कि जी मेरे मम्मी पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो यहाँ छूते थे, वहां छूते थे। अरे भैया तुम तो बहुत दूध की धुली हो। मतलब तुम बॉलीवुड में जाने की बातें कर रहे हो, पिक्चर में आने की बातें कर रहे हो और तुम कह रहे हो यहाँ छू लिया, वहां छू लिया। अरे तुम बोल रही हो इसने छुआ, मुझे कुछ ना हुआ, बाला ने। अरे और जब छू लिया तुम्हारे को उसने, क्या नाम है उसका, फरमान ने कुछ कुछ होता। सरोज ने क्या छू लिया? अरे सरोज तो पहले इतना स्मार्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर है। मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ रे भैया, तू वायरल गर्ल है, अंदर ऐसा है क्या? अंदर ऐसा क्या है इसमें मैं देखना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये आंखों के सिवा क्या है ऐसा इसमें? है कुछ है भाई? कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें? नहीं आप लोग भी बताओ ना भाई साहब, जवाब दो ना। इसमें ऐसा क्या है? बस एक आप जैसा पत्रकार गया, उसने इसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेके बोल दिया, अरे आंखें देखो, अरे आंखें देखो, आंखों के पीछे चुड़ैल भी देखो। आंखों के पीछे जो इसके अंदर ये आंखों से क्या होता है? ये क्या मतलब, ये क्या जया बहादुरी बन गई, शर्मिला टैगोर बन गई? अरे आंखें देखनी है तो एक बात बता रहा हूँ, ऐश्वर्या राय बन गई, मिस वर्ल्ड रही है। नीचे से ऊपर तक उनके अंदर कोई बात है, सुंदरता है, एक प्राकृतिक निखार है। और इसमें क्या है? माला ले लो, माला ले लो, असली माला। माले वाली बोल बोल के आप जैसे पत्रकारों ने मोनालिसा 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 मोनालिसा। अरे काहे की मोनालिसा? अभी तुम वड़ा पाव वाले के पीछे पड़ गए थे, वड़ा पाव वाले ने भी अपने खसम को छोड़ दिया, वो दूसरे के साथ लगी पड़ी है, कह रही है बाबू ये हलाला क्या होता है। अब भाई एक बात बताओ, बुरा मत मानना, करके देख लो, हमें बता दो। ये तुम काहे के लिए बच्चों के आगे नाम से नाम चीजें पूछ रहे हो, बोल रहे हो? आगे बच्चे क्या करेंगे? अब ये है, ये भाई इसमें कुछ है, दिख रहा है आपको कुछ ऐसा? कुछ सुंदरता है तो दिखाना, तभी तो लेके गया हीरोइन बनाने के लिए। आप बोल रहे हो क्या उनको? उनको क्या दिखा? नहीं वही कह रहा हूँ ना, कुछ इसमें जो भी इसमें दिखाई दिया हीरोइन में। भाई साहब बुरा मत मानना, आज के समय में बुरा मत मानना अगर मोदी जी ये कह देंगे ना कि भाइयों और बहनों मैं पोटी का समर्थन नहीं करता, अगर नरेंद्र मोदी बोल देंगे, क्या बोल देंगे
कि मैं पोटी का समर्थन नहीं करता। तो कांग्रेस कहेगी भाई और बहनों हम पोटी का समर्थन करते हैं। भैया गलत तो नहीं बोल रहा। अगर मोदी जी ने ये कह दिया ना कि भाई और बहनों अभी रात है, अभी दिन है ना, तो कांग्रेस कहेगी नहीं मोदी जी ने बोला है तो अभी रात है, क्योंकि उनको उसका उल्टा बोलना है। मुझे एक बात बता दो, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात एक बार में बता देना, मैं बोलूंगा इसके अंदर ऐसा क्या है आंखों में। चलो आप बताओ, इसने कोई भारत के लिए जाकर युद्ध लड़ा हो, इसने कोई डॉक्टरी करी हो, इंजीनियरिंग करी हो, वो वड़ा पाव गल ने देश के लिए क्या किया है? अरे अगर तुमने सम्मान देना है और स्वाभिमान देखना है तो जाकर बॉर्डर में हमारी माताएं बहनों को देखो जो गोलियां खा रही है सरहद में, जो सेवा कर रही है। आप उन आर्मी वालों को देखो, डॉक्टर को देखो, इंजीनियर को देखो, जो हमारी डॉक्टर बहनें नर्स रात दिन सेवा कर रही है, अपने परिवार को छोटे छोटे बच्चों को गोदियों में ले लेके जा रही है। ये इन लोगों के चक्कर में है। इन लोगों को क्या सम्मान दे रहे हो तुम? इन लोगों ने क्या करा है हमारे देश के लिए? आज छोटे छोटे बच्चे ले लेके नर्स, आर्मी में पुलिस वाली है, बस ड्राइवर, डायरेक्ट, मतलब जो देश के लिए कर रहे हैं उनको देखो। और ये जो है ना भाई साहब, ये पकड़ना, ये कलेश की जड़ है। इसने टोना कराया इस पे, इसने फरमान ने टोना कराया। ये तो बिल्कुल वो आपने सुना है, मैं जादूगर है मेरा नाम फरमान, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। ये कहीं ना कहीं टोने खेल है। क्या हुआ भाई साहब, आप काहे गुस्से में हो? ये कहीं ना कहीं टोना हुआ है। मानो या ना मानो, जिन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जिद नहीं, जिन छोड़ दिया। जिन मानते हो इस चीज को? लग रहा है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कह रही है आपकी भी नहीं क्या पिक्चर में काम कराने के लिए मेरे साथ कुछ साहब बोला एक्टिंग करने आई है। अरे पैसा तो बुरा मत मानना, मियाँ खलीफा भी कमा रही है ना, मगर क्या ये इतने लोग खड़े हैं भाई, तुम फोटो खिंचाओगे मियाँ खलीफा के साथ? हंस रहे भाई, देखो तो मैं सच देखो भाई, देखो सुजीत भाई बुरा मत मानना, बात में ना हो दम तो आके बोलो फिर हम। मैं तो बोलूंगा कि भैया असली लड़ाई की जड़ है, ये शादी सफल नहीं होगी और ये हमारे देश के कल्चर को बर्बाद करने की साजिश है। आई हेट दिस गर्ल एंड आई हेट दिस बॉय। भाई साहब गलत है ये। समोसे वाला, वो एक छोले वाला था, वो बंगाल में, वो जो गालियां बकता था, छोले बना रहा है। अरे क्या हो रहा है? आप आर्मी वालों को अपना आदर्श मानो, डॉक्टर को मानो, इंजीनियर को मानो, प्रोफेसर को मानो। अगर आप किसी भी धर्म और मजहब को मानते हो और अगर इसमें कोई अच्छी चीज बोलता है उसको मानो। मेरे प्रेमानंद महाराज को फॉलो करो, अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करो, धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो करो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करो, जिसने अपना ना जाति बताई, ना धर्म बताई, ना मजहब बताया, देश के लिए मिसाइल बनाई, जिसको आज मिसाइल मैन मानते हैं। कभी आप पत्रकार जाते हो, आप जैसे वड़ा पाव वाली को बना दिया। अरे वड़ा पाव का नाम काहे खराब कर रहे हो? हैं? जो कहती है हलाला का मतलब क्या होता है? उसकी समस्या अलग है, लेकिन ये जो आरोप और इधर ये कह रही है मुझे यहाँ छुआ, मुझे यहाँ छुआ। अरे जब तेरे को छुआ, भाई आपको लगता है उसके माँ बाप ने ये बोला होगा कि हमें कोई मतलब नहीं है, छुआ ले? लगता है ऐसा? कौन दुनिया का माँ बाप होगा? कोई नहीं हुआ। मियाँ खलीफा के बाप ने बोला होगा बेटा ये काम कर? उसकी माँ ने बोला होगा भाई आप बताओ? अब वो कर रही है तो उसकी मर्जी है। भाई साहब फेमस तो पैसा तो दुनिया कमा रही है, फेमस होने के लिए आप इतनी नीचता में मत आओ कि अपने परिवार को दांव पे लगा दो। अपने बच्चों का भविष्य देखो। बच्चे बड़े होके कहेंगे कि भैया मम्मी क्या करती थी, तो बोलेंगे भैया पहले वड़ा पाव के साथ थी, वड़ा पाव वाले असली आदमी के साथ, फिर उसके बाद दूसरे को पकड़ा क्योंकि रीलबाजी थी। अरे वो रियल बाज था। जो रियल लाइफ में तुम्हारा पति साथ देगा वो रियल वाला देगा, जो वो रील वाला कभी नहीं देगा। रील वाला तो आज तेरे को देखेगा, ट्रेंडिंग में लेगा, जहां तू वायरल होनी बंद हो गई फिर दूसरी पकड़ेगा, फिर तीसरी पकड़ेगा। रियल बाज में और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। जो रियल बाज है और रियल लाइफ में, जो रियल बाप होगा, जो रियल माँ होगी, जो रियल पति होगा, जो रियल बच्चे होंगे, वो रील वालों में नहीं मिलेंगे। आज यहाँ पर तमाम हीरो हीरोइनों के साथ एक दूसरे के साथ बिस्तर गर्म करते हैं, बॉलीवुड में अश्लीलता दिखाते हैं, मगर आखिर में कहते हैं ना, है ना घर का ना घाट का, आता कहाँ है आदमी? घर। तो इसीलिए ये जो लड़की है ये फर्श से उठी है। वैसे कहा जाता है किसी को जैसे इंस्टेंट मिल जाए ना, जैसे एक बाबा का ढाबा। अरे छोड़ो, हजम नहीं। ये लोगों ने हमारा कल्चर बर्बाद कर दिया है। ये क्या है? ये ग्राउंड से उठे हुए लोग हैं। इन लोगों को जरा टीआरपी नहीं देनी चाहिए? हजम नहीं होती।
सही बात है ये। ऐसे कुछ अच्छा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से इन लोगों को सनोज फॉलो मिश्रा- करोगे तो अपना सनोज मिश्रा की क्या गलती है भाई साहब, इतनी भाई? एक साल बात बताओ, बचाने में जैसे जान मैं लगे। आपको कह रहा हूँ डांस करो, ला 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 मेरी उम्र के नौजवान, तो आपको मैं ये बोलूंगा कि देखो जी, ये हाथ ऐसे रखो, कंधा ऐसे करो, ये ऐसे करो। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर बताता है ना, ला मेरे अंगने में तुम्हारा हाथ, तुम भी बहुत तेज थे, तुम भी बहुत खतरनाक थे, बताना पड़ता है बताना ना पड़ता है। कि ये हाथ ऐसे रखो, हैं? जैसे वो करता था उसको डायरेक्टर ने बताया होगा कि हाथ दोनों ऐसे करो, ऐसे लगना चाहिए जैसे तुम्हारे पीछे किसी ने सामान लगा दिया, और ऐसे उठा लो, और दोनों हाथ में लड्डू है, तो वो ऐसे करता था, रंग दे तू मोहे गेहुआ, तो वो बताया गया है। सीन तो किस तरह है वो। और आप क्या कह रहे हैं, दूध का धुला कौन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर है? मगर तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो तुम जब भी बताते ना, और ऐसा कौन माँ बाप है? तुम तो अपने माँ बाप को थाने कोर्ट कचहरी में बिठा दिया। वही तो कहानी है, वो उसको नहीं तुम पहले 16 की थी पिछले साल, हाँ। एक साल में 18 की हो गई, एक साल में 2 साल जंप हो गए क्या? एक साल में 2 साल जंप हो जाते और हैं। वो रो रो के कह रही है कि मुझे जियो और जीने दो। वो सनोज मिश्रा को टारगेट कर रही है, क्यों मेरे को निकालना चाह रहा है, क्यों यहाँ से हटाना चाह रहा है? वो कहा कौन? जा रहा है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है इसको, ये फंसी हुई है, अच्छा, क्या है ये बहुत सीधी है, इसको? ये बहुत सीधी है, टारगेट कर रहे हैं इसकी, इतनी सीधी है। कुछ वीडियो बना ली है इसकी, ब्लैकमेल कर रहे हैं इसको। क्या वीडियो बना ली? कुछ उल्टी सीधी बन की है जिससे वो अच्छा। ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे कि हमारे हिसाब से कौन बोल रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है? इस तरीके कुछ सुनने नहीं, वाली पीछे। फरमान ने बनाई सरोज ने। फरमान ब्लैकमेल तो कर रहा है कि फरमान मार के दिया साथ तो गई है वो। हाँ। अब एक बात बताओ, जब वो फरमान के साथ चली गई है, फरमान के साथ शादी कर ली है, तो फिर वो कुछ भी करे पत्रकार मेरे भाई। था। अरे तो वो ओ भैया गलत बोल रहा हूँ मैं, तो फंसा वो तो कुछ भी करे तो फंसा रहे भाई। सनोज मिश्रा हुआ। अब वो सरोज को फंसा रही है, सरोज मिश्रा को जो अगर फंसा रही है, वो तो उसमें वो क्या करेगा, वो तो सच्चाई दिखाए। मेरे को इतना पता है भाई साहब, सुन लो, वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कुछ भी कर रहा है। कुछ भी बिल्कुल कुछ भी, कहीं कहीं मुंह दे रहे हैं भाई। कुछ भी कर देखा रहा है। तुमने? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़की कहती है मेरा सिक्का गिर गया है, मेरा सामान गिर गया है, देखो। लोग उधर नहीं देखते, लोग कहीं और देख रहे होते हैं। हाँ, ये क्या परोसा जा रहा है? ठीक है। वो तो आपको मैं बता दूं कि आज के समय में ना लोग खाने से ज्यादा पसंद थाली को कर रहे हैं। मगर लोग थाली खाते के खाना खाते हैं? खाना खाते खाना हैं। खाते हैं, तो लेकिन- थाली को क्यों पसंद कर रहे हो? अरे तुम बिना थाली के भी खाना खा सकते हो, मगर खाना नहीं होगा तो क्या थाली खा जाओगे? अब आजकल लोग क्या है ना, एक्स्ट्रा गंदगी। इसीलिए मेरे प्रेमानंद महाराज ने, अनिरुद्धाचार्य ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि ये टेस्ट ड्राइव वाली लड़की, ये बाहर का खाना खाने वाली लड़की, ये अश्लील लोगों को, गंदे लोगों का कंटेंट देखना बंद करो। ये हमारे देश के कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर बर्बाद कर रहा है। अरे ये हिंदी सीख बोलने में इसको इतना टाइम लग गया, वहाँ को ए, तमिल तेलुगु क्या देखो, बोले, केरला में क्या बोले? मैं बताऊं, मैं अपने माँ बाप के बताए बिना नहीं चलूंगी। मैं अभी 16 साल की हूँ, और जब मैं 22, 23, 24 की होंगी तो मेरे माता पिता डिसाइड करेंगे। अभी मेरे मन में शादी का ख्याल नहीं है, मुझे माला बेचने दो। वाह रे वाह, इतनी जल्दी तो भाई साहब बुरा मत माना, लागिन भी रंग नहीं बदलती अपना, है तुरंत बदल गई। आदमी को आपको एक बात बता दूं, वो आया था बंदा कच्चा बादाम पक्का बादाम, अब कहीं नजर आ रहा है भाई साहब? एक वो लड़की आई थी, तेरी, वो रेनू मंडल, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी आई थी। उसको फोटो के लिए मना करा, एक ने ऐसे ऐसे करा उसने, तो उसको भगा दिया, वो चली गई। जो क्या नाम है आपका, हिमेश छमिया ने बनाया। ये कल के चांद है, ये कल के थे, कल के हैं, कल के रहेंगे। आज का चांद है। आप बनो मिसाइल मैन की तरह, आप बनो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन, पुलिस, जज, एसडीएम, डीएम, आईएफएस, आप ये काम करो। ये क्या है? कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। ये क्या है? नहीं भाई, ये क्या है? ये क्या कर रही है? वो क्या वायरल होके कुछ भी करेगा? ये क्या है भाई? नहीं, इससे वायरल होते हैं। ये वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। एक समय वो आएगा कि ये ऑन कैमरा कहेंगे। अब तो खैर ऐड आता है, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग देखना, ऐड आता है, रातें रंगीन करनी हो तो कृपया यहाँ क्लिक करें, आता है ना, और लौंडे गलती से क्लिक कर देते, फंस जाते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी राय रखिएगा कि ये जो मोनालिसा 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 मोनालिसा, कोई लीसा फीसा नहीं है। ऐसी प्रगति चुड़ैल वाली प्रगति है, इस पर टोना हुआ है। ये कह रही है मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं बचाया। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई माँ बाप होगा। सरोज मिश्रा पे जो ये झूठे आरोप लगा रही है,
और ये किसी की सगी नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो वो इस दुनिया में किसी का सगा नहीं होगा भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं। अरे जो फल अपने पेड़ का सगा नहीं हुआ, जो फल अपने पेड़ को पहचानने से मना कर दे, तो समझ जाओ, बुरा मत मानना, उसका काल आने का समय है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोनालिसा, ये वड़ा पाव जैसी लड़की, वड़ा पाव का नाम मत खराब करो, उसका नाम लो आप लोग भी, चंद्रिका दीक्षित। हाँ बोलो आप। पर मेरे को ये दिखाई लास्ट दे रहा है सवाल। कि जिस तरीके से ये कह रही है कि सनोज मिश्रा मेरे को छोड़ दे, मेरे को मेरा जीवन जीने दे, वो कहीं ना कहीं इससे आहत होके अब उससे अलग होके उसकी मूवी का काम छोड़ के चली गई। हाँ। उसकी मूवी छोड़ के चली गई, उसका पैसा लगा हुआ है भाई उसमें। आज ये लोग काम कर रहे हैं, कोई बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या कहीं कुछ काम कर रहे हैं, आधे में किसी का काम छोड़ के चले जाओ, तो भाई उसका तो पैसा लगा है ना, वो तो बोलेगा ही ना उल्टा सीधा। तो सरोज मिश्रा पे तो तुम कुछ भी आरोप लगा दो भाई साहब, बुरा मत मानना। हमारे देश में तुम गांव में भी होगे ना या किसी और जगह भी होगे, तो मुंह उठा के, देश का संविधान इतना लचीला है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला अगर चाहे तो कुछ गिने चुने हैं जो छूटते आरोप लगा देती है, और कोर्ट में बेचारा नाक रगड़ता रहता है कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अपनी मर्जी से लड़के के साथ लड़की कुछ भी कर जाए, उसकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं। सरोज मिश्रा गलत नहीं है, उसका कारण है, बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये जो अपने पिताजी की सगी नहीं हुई, माला ले लो माला, असली है, पानी में डालोगे तो तैरेगी और नहीं तैरेगी तो समझ जाना असली है या नकली है। मैं माला वाली मोनालिसा हूँ, मैं फुद्दू बनाऊंगी। सरोज चलो केरला, ना जमीन मिली ना फलक मिला। फरहान सॉरी, फरहान। सरोज को तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अब उसके बाद सुनो फिर फिरोज, अब वो फिरोज को भी, वो फिरोज कह रहा है, मैं नहीं, फरहान कह रहा है मेरे को इसने ऑफर माली। अब बाद में आएगी केरला स्टोरी पार्ट 3। ना जमीन मिली ना फलक मिला, मैं फंस गई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो ओ क्या होगा फिर? यही तो दिक्कत हो रही है भाई, इसकी वजह से हो रहे हैं। अच्छे काम वालों को फॉलो करो, कोई मोनालिसा नहीं, कोई वड़ा पाव गर्ल नहीं, और कोई सुपरस्टार नहीं। अपना एक ही सुपरस्टार है। अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे साधु संतों को, अच्छे आदर्शवादी लोगों को चुनो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता का कहना मानो, अच्छा कर्म करो, किस्मत खुल जाएगी, भाग खुल जाएगा। इन लोगों के चक्कर में रहोगे तो तुम कल भी बर्बाद थे, तुम आज भी बर्बाद हो, और तुम कल भी बदतमीज थी मोनालिसा और वड़ा पाव गर्ल, तू आज भी बदतमीज है और कल भी रहेगी। तेरे पास सब कुछ होगा मगर इज्जत नहीं होगी। मोनालिसा और वड़ा पाव गर्ल को बोल रहा, और मोनालिसा माला ले लो माला, और बाद में तो तूने फुद्दू बनाना शुरू कर दिया रे लोगों को।